राजस्थान का भौतिक स्वरूप है। इसके प्रश्न हैं, क्वेश्चन आंसर है। देखिए, भारत में राजस्थान है भारत के कौन से भाग में स्थित है? तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो विश्व में राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है? तो 23 डिग्री 3 डे से 30 डिग्री 12 डे उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 30 डे से 78 डिग्री 17 डे पूर्वी देशांतर के बीच है दर्शाता है। राजस्थान के न्यून में से किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? तो धौलपुर में। राजस्थान का सबसे पूर्व में स्थित है बिंदु कौन सा है? तो 78 डिग्री 17 डे पूर्वी देशांतर। फिर मानचित्र में दे रखा है कि 1 2 3 4 नंबर किसको दर्शाता है। देखिए, मानचित्र में 1 नंबर कोणा गांव गंगानगर, 2 नंबर कटरा गांव जैसलमेर, 3 नंबर शिलोन धौलपुर और 4 नंबर बोरकुंडा बांसवाड़ा। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? तो कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। राजस्थान राज्य की स्थितियों विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्य का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर था 826 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण 869, अरे यही गलत है। उत्तर दक्षिण तो 826 किलोमीटर है, उल्टा दे दिया है। राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज पतंगाकार के समान है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर सही है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। राजस्थान के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, सही है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, ये गलत है। इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, सही है। इसका अक्षांशीय विस्तार 7 अक्षांश से अधिक नहीं है, सही है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? तो 43 किलोमीटर का। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? तो नागौर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र परिस्थिति के संदर्भ में सही है? तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, सही है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। 21 जून को सूर्य राजस्थान किस जिले में लंबवत चमकता है? तो बांसवाड़ा में। कौन सा जिला मुख्यालय 70 डिग्री पूर्वी देशांतर 74 डिग्री पूर्वी देशांतर मध्य स्थित नहीं है? तो हनुमानगढ़ स्थित नहीं है। फिर राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान के बारे में इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज पतंगाकार के समान है, यह कथन सत्य है। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से यूरोपीय देशों में से किन क्षेत्रफल के देशों के बराबर है? तो नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है। नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1,070 किलोमीटर है। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है इंदुमल कोट गंगानगर से बक्सर बाड़मेर तक के। राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित हैं? तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। राजस्थान में कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित हैं? 5 जिले। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों लगती है? तो बाड़मेर की। राजस्थान में किस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों है? वह है गंगानगर की। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से मिलती है? तो बाड़मेर की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो महाराष्ट्र साझा नहीं करता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। राजस्थान राज्य के निम्नांकित में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है? तो बाड़मेर। हाँ, गुजरात राज्य के साथ बाड़मेर की सीमा कम लगती है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? तो झालावाड़ जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है।
जबकि भरतपुर, डूंगरपुर, सिरोही ये नहीं लगते हैं। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? गुजरात से देखिए सिरोही, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ की तो नहीं मिलती अभी, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ही मिलती है। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? 5। निम्न में से राजस्थान में कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? तो मध्य प्रदेश में डूंगरपुर, भरतपुर की सीमा नहीं लगती है। झालावाड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, करौली, कोटा सीमा लगती है। माउंट आबू किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो राजस्थान और गुजरात के बीच में। निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? तो बूंदी। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? 1987 में बना। 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? तो 2 जिलों से। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो बूंदी, अजमेर, पाली, बाड़मेर। बूंदी, अजमेर, पाली, बाड़मेर। राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जालोर। गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जालोर। 56 का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? तो ये है पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में अभी शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भू आकृति विभाजन का भाग है? तो अर्ध शुष्क क्षेत्र का। घग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उपक्षेत्र है? तो अर्ध शुष्क क्षेत्र। घग्गर का मैदान है राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र भौगोलिक विभाजन का एक उपक्षेत्र है। राजस्थान को कितने प्रमुख भौतिक विभागों में बांट सकते हैं? तो 4। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ सीमा नहीं साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल कौन सा है? तो पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंधों में सही कथन सुनिए। तो राज्य के 61% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। क्या ये सही है? हाँ, सही है। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का परसेंट क्रम से कितना है? तो 61%, 40%। 61% क्षेत्रफल में 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान का कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? उत्तरी बृहत मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार प्रदेशों का हिस्सा है। राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग है, उसका नाम क्या है? अरावली पर्वत है। राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? तो राजस्थान का पश्चिमी भाग रेगिस्तान है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिणी दिशा में अवस्थिति का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण तक है। तो पहले घग्गर का मैदान नहीं, पहले शेखावाटी प्रदेश, फिर विंध्यन श्रेणी, फिर लूनी बेसिन, फिर माही का मैदान। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? थार मरुस्थल का विस्तार है राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा में। राजस्थान भू भाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो लगभग 2/3। राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं है? उदयपुर। राजस्थान का उदयपुर स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं है। राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान के मरुस्थल में अवनयात्मक निक्षेपणात्मक भू आकृति है? तो बालू के टीले।
राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं 60%। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो थली, बरखान, पैराबोलिक, सीप। थली बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। बरछान या बरखान क्या है? रेत के टीले हैं वे। कौन से बालू का स्तूप पश्चिमी प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? तो सीफ बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो बीकानेर जिले में पुंगल या पुगल के चारों ओर। राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो बताइए। बीकानेर जिले के पुगल के चारों ओर मिलते हैं और गंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र में मिलते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त ढांड के नाम से जाना जाता है। बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान में कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्रों में। बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बरखान पश्चिमी राजस्थान में कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बरखान पश्चिमी राजस्थान के भालेरी चूरू में। बरखान पश्चिमी राजस्थान के भालेरी चूरू में, ओसियां, जोधपुर, देशनोक, बीकानेर इन सभी में पाए जाते हैं। बरखान या बरकान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंध है? तो मरुस्थलीय प्रदेश से है। मरुस्थलीय प्रदेश से। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पट्टी पड़ी है? तो पैराबोलिक। थार मरुस्थल की स्थलाकृति पैराबोलिक प्रकार के बालू का स्तूपों से पट्टी पड़ी है। सीफ क्या है? सीफ एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। सीफ एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर और सूरतगढ़ क्षेत्र, गंगानगर में। राजस्थान के मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर और सूरतगढ़ क्षेत्र, गंगानगर में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना % अक्षर बालू का स्तूप मुक्त है? तो 41.5। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का 41.5% अक्षर बालू का स्तूप मुक्त है। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण में। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण में। पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? पलाया झीलें राजस्थान के थार का मरुस्थल भौगोलिक अंचल में मिलती है। थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भूमिगत जल का अच्छा भंडार। थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से देखिए कौन सा सही नहीं है? तो अवसादी चट्टानों से निर्मित क्षेत्र सही है। भूमिगत जल का अच्छा भंडार ये गलत है। बालू का स्तूप अधिकता सही है। प्राकृतिक तेल गैस भंडार सही है। जैसलमेर स्थित है आकल कास्ट जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी मानी गई है? तो 18 करोड़ वर्ष। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो जैसलमेर, बाड़मेर में। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में पाई जाती है। बाप बोल्डर से बेड राजस्थान के किस जिले में है? तो जोधपुर में। बाफ बोल्डर्स युग से संबंधित है कार्बोनिफेरस। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं। थार मरुस्थल के भाग देखिए गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश और घग्गर का मैदान। गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश और घग्गर का मैदान है। राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है? तो शेखावाटी अंचल को। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? तो आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है ये शेखावाटी प्रदेश आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। राजस्थान की कुबड़ पट्टी फ्लोरोसिस से ग्रस्त पट्टी कहाँ है? नागौर, अजमेर में। नागौर, अजमेर में। गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है क्या? लूनी जवाई बेसिन कहा जाता है। पचपदरा, सांवरला व कपराना खारे पानी के गर्ते निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं? तो लूनी जवाई बेसिन में। पचपदरा, सांवरला व कपराना खारे पानी के गर्ते लूनी जवाई बेसिन में पाए जाते हैं।
राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गोडवाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सुमेलित कीजिए। देखिए बरखान तो बालू का स्तूप है। लाठी श्रृंखला भूगर्भिक जल पट्टी है। इनसेलबर्ग ये आबू पर्वतखंड है। और पलाया शुष्क झील है। पलाया क्या है? शुष्क झील है। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? प्री कैम्ब्रियन काल में होना माना जाता है। वर्तमान में अरावली पर्वतमाला विद्यमान है, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में विद्यमान है। अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र में। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया है? एम हेरोन ने किया है। अरावली पर्वत का विस्तार है गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। अरावली पर्वत का विस्तार है गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है। अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सही हैं? तो देखिए, इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था, ये गलत है। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, सही है। ये मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, ये गलत है। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, ये सही है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है अरावली की पहाड़ियाँ। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक अरावली की पहाड़ियाँ हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, सही है। अरावली एक क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, सही है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, ये गलत है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, सही है। फिर अरावली की पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। कारण अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर हैं। तो यह कथन और कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो दक्षिणी भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। भानगढ़, बिलाली व सीरावा श्रेणियां स्थित है उत्तरी अरावली। भानगढ़, बिलाली व सीरावा श्रेणियां उत्तरी अरावली है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? तो सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, बिलाली, बरवाड़ा। तो सज्जनगढ़ पर्वत चोटी अरावली उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है। रघुनाथगढ़, बिलाली, बरवाड़ा है। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अलवर में। निम्न में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई है? तो तारागढ़ मध्य अरावली प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई है। सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टाने आकृति में पाई जाती है? तो सर्पाकार। सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टाने सर्पाकार आकृति में पाई जाती है। राजस्थान के किस जिले में जिरगा पर्वत है? तो उदयपुर में जिरगा पर्वत है। अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो गुरु शिखर, शेर, जिरगा, अचलगढ़। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर है। निम्नलिखित में से अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, अचलगढ़, तारागढ़। तो अचलगढ़ हो गया। रोजा बाकरे शिखर राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो जालौर में। हाथीगुड़ा किनारे दर्रा जोड़ता है किसको? पाली व राजसमंद को। हाथीगुड़ा किनारे दर्रा पाली व राजसमंद को जोड़ता है। कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? तो गोगुंदा। जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं, गोगुंदा उदयपुर में हो गया। रोजा बाखर, स्नाना बाखर, जारोला पहाड़ ये जालोर में है। कौन सी भू आकृति सुमेलित नहीं है? तो बाक, बोल्डर, फलोदी नहीं, बाकरे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बाकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये सुमेलित नहीं है। बाक, बोल्डर, फलोदी से है। गिरवा उदयपुर से है। बृहद, सीमाभ्रंश, बूंदी, सवाई माधोपुर से है। निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र भोमट है? तो डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही जिलों का क्षेत्र भोमट कहलाता है। मालानी पहाड़ी कहाँ स्थित है? मालानी पहाड़ी जालौर, बाड़मेर में स्थित है। फिर गलत युगम की पहचान करें, यानी कि सिरोही, अचलगढ़ चोटी सही है। अजमेर, तारागढ़ चोटी सही है। जयपुर, खो चोटी सही है। जबकि सीकर में गुरु शिखर चोटी ये गलत है। सुमेलित कीजिए। उत्तरी अरावली ऋषिकेश। उत्तरी अरावली तो
उत्तरी अरावली भानगढ़, मध्य अरावली ऋषिकेश, मध्य अरावली तारागढ़, दक्षिणी अरावली ऋषिकेश। अरावली की न्यून पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा। अरावली की न्यून पर्वतीय चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा। अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शेर, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़। अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो शेर, फिर जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़। ठीक है। पर्वत चोटी और जिलों के असंगत युगम को छांटिए। बिलाली अलवर में से, यह बबाई जयपुर में से, यह कुंभलगढ़ राजमंद में से, जो कि भोजगढ़ सीकर, ये गलत है। फिर निम्नलिखित अरावली पर्वतीय शिखरें हैं, इन शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए, यानी घटते क्रम हो गया अवरोही क्रम। तो सबसे पहले गुरु शिखर आ गया, फिर शेर, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़, कुंभलगढ़। फिर सुमेलित कीजिए। रघुनाथगढ़ 1055 है, शेर 1597 मीटर, डोरा पर्वत है ये 869 किलोमीटर, गोगुंदा 840 है, 840 गोगुंदा हो गया। पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी बढ़ते क्रम में। पहले तारागढ़, फिर कमलनाथ, फिर रघुनाथगढ़, फिर अचलगढ़। फिर जिले और पर्वत को सुमेलित करना है। फिर सुमेलित कीजिए। देखिए, भौतिक आकृति है। जयगढ़ जयपुर में, त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर में, लसाड़िया का पठार है जयसमंद झील के पूर्वी भाग में, रघुनाथगढ़ सीकर में। सुमेलित कीजिए। डोरा पर्वत जालौर में, कामली घाट उदयपुर में, हर्ष की पहाड़ियां सीकर में और हाथीनाल है उदयपुर में। कामली घाट राजसमंद में हो गया। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कुंभलगढ़, देखिए कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु, ये तो गलत है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, सही है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, सही है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, यह भी सही है। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? तो चंबल बेसिन। राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो माही। राजस्थान में 56 का मैदान माही नदी के बेसिन में स्थित है। 56 का मैदान राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में विस्तृत है? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर। 56 का मैदान राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में विस्तृत है। बेनास मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही बताना है। यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है, गलत है। तो इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150-300 मीटर है, सही है। जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, यह भी सही है। इसका ढाल पश्चिम की ओर, यह गलत है। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो मालपुरा करौली का मैदान बेनास बेसिन का भाग है। मालपुरा करौली का मैदान बेनास बेसिन का भाग है। राजस्थान में किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? तो मालवा पठार का विस्तार तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो दौसा, कोटा, बारां, झालावाड़। दौसा को शामिल नहीं कहता है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आते हैं हाड़ौती के पठार में। कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है क्या? हाड़ौती। आडावाला पर्वत किस जिले में स्थित है? आडावाला पर्वत बूंदी जिले में स्थित है। दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग कौन से हैं? दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग विंध्यन का पठार एवं दक्कन का पठार है। दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग विंध्यन का पठार एवं दक्कन का पठार है।
विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है चंबल व बैनास। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है चंबल व बैनास। राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो बलुआ पत्थर से। राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र बलुआ पत्थर प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। राजस्थान में सीमांत वृहित सीमांत भ्रंश फैला है किसके सहारे? बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे। राजस्थान में वृहित सीमांत भ्रंश फैला है बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे। महान सीमा भ्रंश निम्न में से नहीं गुजरता है? तो कोटा, उदयपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। तो उदयपुर से नहीं गुजरता है अभी। महान सीमा भ्रंश उदयपुर से नहीं गुजरता है। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो हाड़ौती के पठार में। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से हाड़ौती के पठार में अवस्थित है। मुकुंदवाड़ा पहाड़ियां मुख्यतः किस जिले में फैली है? तो कोटा में। राज्य में डेक्कन ट्रेप के सेल समूह विद्यमान हैं झालावाड़ कोटा में। डेक्कन ट्रेप के सेल समूह झालावाड़ कोटा में। राजस्थान के कौन से भू आकृति का क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी पहाड़ियां अवस्थित है? तो दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र में। दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी पहाड़ियां स्थित है। डगे गंगधार उच्च भूमियां अवस्थित है हाड़ौती पठारी प्रदेश में। डगे गंगधार उच्च भूमियां अवस्थित है। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? शाहाबाद उच्च भूमि में। राजस्थान में हौर से सु प्रकार की पहाड़ियां कहाँ है? रामगढ़ गांव में। राजस्थान में हौर से सु प्रकार की पहाड़ियां रामगढ़ गांव में है। भौराट का पठार यहाँ अवस्थित है उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक है। सुमेलित नहीं देखिए कुबड़ पट्टी अजमेर नागौर में सही है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में सही है। जबकि भौराट का पठार चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में ये सही नहीं है। ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में सही है। जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है कौन सा? लासड़िया का पठार है। यानी लासड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार है। ऊपरमाल क्या है? ऊपरमाल तो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित है पठार है ऊपरमाल। मेसा पठार किस जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में। सुमेलित कीजिए मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र तो हो गया गिरुआ। हाड़ौती पठार मुकुंदरा पहाड़ी। शेखावाटी अंत प्रवाही तपुआ। घग्गर मैदान नाली। ठीक है। कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। हाँ सही है। गिरुआ उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। सही है। घग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है। ये गलत है। अभी घग्गर का मैदान तो हनुमानगढ़ में है। गंगानगढ़ हनुमानगढ़। सुमेलित कीजिए डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ क्षेत्र वागड़ प्रदेश है। फिर डूंगरपुर पूर्वी एवं उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र ये है भौमट। आबू पर्वतखंड अर्बुद है। कोटा बूंदी बारा हाड़ौती है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई।